सभी को शुभ प्रभात और जय श्री राम। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए 5 अंक का प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसका नाम है थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय या इसी को बोलते हैं आधार अनुपातिक परिमेय। साधारण प्रतिक्रिया देखिएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। देखिएगा चित्र, ये एल की रेखा है और यह बीसी के समांतर है। एल रेखा ए बी को बिंदु डी पे और ए सी को बिंदु ई पे प्रतिच्छेद करता है। तो ये सिद्ध करना है इसमें हमको कि जो ए डी बटा बी डी का जो अनुपात होगा ए ई बटा ई सी का अनुपात के बराबर होगा। इसमें देखिएगा ध्यान से कि इसमें विशेष प्रतिज्ञा में हमने बोला है कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा एल बी सी के समांतर है, जो ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिएगा, जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात डी ई समांतर बी सी है, ये दिया हुआ है। तो साबित करना है कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। तो चलते हैं अब हम लोग रचना में, हम लोग रचना करेंगे। हम लोग रचना क्या किए देखिएगा, डी एन लंब ए सी तथा ई एम लंब ए बी खींचा, ये हमने रचना किया है। देखिएगा ध्यान से फिगर में कि डी एन लंब ए सी और ई एम लंब ए बी खींचा, ये रचना हो गया। और हमने क्या किया है, B को E से और C को D से मिला दिया। अब चलते हैं हम लोग परमान में चलते हैं। तो परमान में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए देखिएगा, जब हम बोलेंगे कि जब आधार AD और ऊंचाई EM हो तो देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया है, ये त्रिभुज AD में AD को आधार बनाया है और इस EM को ऊंचाई बनाया है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होगा जो हाफ इंटू AD इंटू EM समीकरण 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी लिखेंगे तो हाफ गुने BD गुने EM समीकरण 2। देखिएगा, हम दोनों ट्रायंगल का एरिया लिखे हैं। पहला ADE का एरिया लिखे हैं, दूसरा BDE का एरिया। तो BD का एरिया लिखेंगे तो EM ही ऊंचाई करेगा। ट्रायंगल के बाहर में जो ये EM है यही त्रिभुज BDE का ऊंचाई होगा और आधार BD होगा। तो दोनों का हमने एरिया लिख दिया। समीकरण 1 दूँ, हम बोलेंगे कि समीकरण 1 भागा ही लगाते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से देखेंगे तो देखिएगा ध्यान से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हाफ ऑफ AD इंटू EM अब बटा हाफ गुने BD इंटू EM। तो यहाँ से EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर आ गया AD बटा BD। इसको हमने समीकरण 3 बोल दिया।
AD बटा BD इसको समीकरण कितना बोल दिया, AD बटा BD इसको समीकरण कितना बोल दिया, 3 बोल दिया। पुनः 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 हम चलेंगे पुनः चलेंगे कि आधार AE और ऊंचाई DN हो तो ऊंचाई क्या हो, DN हो तो देखिएगा चित्र में देखिएगा कि इस बार हमने आधार AE को बनाया। देखिए ADE त्रिभुज देखिएगा, AE को जब आधार बनाएंगे तो जो लंब जो खींचे हैं DN यही इसका ऊंचाई होगा। तो इस बार ट्रायंगल ADE में और एक ट्रायंगल और चलेंगे CDE में, तो CDE का जो आधार होगा वो EC होगा, लेकिन CDE का जो ऊंचाई होगा DN ही होगा। त्रिभुज के बाहर जा रहा है तो DN ही CDE त्रिभुज का जो है ऊंचाई होगा। तो अब हम दोनों का एरिया लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हाफ गुने AE इंटू DN, समीकरण 4 इसको बोल देंगे। उसी प्रकार से AE इंटू DN, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बराबर हाफ गुने AE इंटू DN। फिर से हम लिख लेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल CD हाफ गुने EC इंटू का DN, ये समीकरण 5 होगा। फिर से समीकरण 4 भागा समीकरण 5 से, 4 भागा समीकरण 5 से। तो देखिएगा ध्यान से, समीकरण 4 भागा समीकरण 5 से। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CD भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DN बटा हाफ इंटू EC इंटू का DN। तो DN से कट जाएगा, हाफ से हाफ कट गया। तो यहाँ से हमने लिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CD बराबर आ गया AE बटा EC। इसको हमने समीकरण 6 बोल दिया। कितना बोल दिया इसको हमने, समीकरण हमने इसको 6 बोल दिया। अब चलते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा। अब हम चलते हैं समीकरण 6 इसको बोल दिया, इसको। चलिए देखिएगा ध्यान से अब कि दिया क्या है, कि दिया है क्या दिया है कि DE समांतर BC, ये दिया हुआ है D समांतर BC। देखिएगा ध्यान से चित्र में, ये जो D है वो समांतर BC ये दिया हुआ है, तो इसी को सहारा लेंगे। और हम लोग जानते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि त्रिभुज BDE और एक और त्रिभुज CD एक आधार D पर स्थित है। और हम जानते हैं कि एक आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता। देखिएगा जैसे समांतर रेखा है, एक ही समांतर आधार, देखिएगा ध्यान से, जो यहाँ से D आधार है, इसी पर ही ट्रायंगल भी बना हुआ है और इसी पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो दोनों D जो होगा
डी आधार जो है इस पर भी ट्रायंगल बना हुआ है और इसी पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो इस अवस्था में दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी जो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। समझिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा? सी डी ई के। चलिए अब बोल देंगे इसमें हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई का मान समीकरण 6 में किसमें बच्चा? 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर देखिएगा समीकरण 6 आप देखिएगा ध्यान से कि समीकरण क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। तो हम सी डी ई का मान बदल के हम बी डी ई कर देंगे। सी डी ई का मान, क्योंकि सी डी ई जो है वो बी डी के बराबर है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, जो सी डी ई है त्रिभुज, उसको हम कर देंगे बी डी ई। क्या कर देंगे? बी डी ई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई की जगह हमने क्या कर देना है? बी डी ई। तो बी डी ई कर दिया हमने। अब बराबर ए ई बटा ई सी, इसको हमने समीकरण 7 बोल दिया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा कि ए ई बटा ई सी हो गया। यहीं पे देखिए कि हमने सी डी यू को बी डी ले दिया, बराबर ए ई बटा ई सी, तो ये बटा, तो समीकरण ये 7 हो गया। अब आइए समीकरण 3 और समीकरण 7 से। तो ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 3 आपको हम दिखाते हैं कि समीकरण 3 क्या है? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर ए डी बटा बी डी। ये समीकरण 3 है। और समीकरण आप देखिए, समीकरण आप 7 को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर ए बटा ई सी। तो समीकरण जो 3 है उसका एल एच एस और समीकरण 7 का जो एल एच एस बराबर है, तो इसका आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। मतलब कि दोनों से हम इतना कर सकते हैं कि ए डी बटा बी डी जो होगा वो बराबर होगा ए बटा ई सी के। यही थेल्स परिमेय हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, जो 5 नंबर का VVI सवाल है। थैंक यू। जय श्री राम।